नमस्ते दर्शकों, आज हम बनाएंगे सिंपल पैंट और कुर्ती की कटिंग देखेंगे। जो किसी भी मेज़रमेंट से आप इसको काट सकते हैं। जो मैंने मेज़रमेंट लिया है वो सिंपल एक्सेल साइज़ का मेज़रमेंट लिया है। सबसे पहले हम आगे और पीछे का कपड़ा अलग अलग कर लेंगे। फ्रंट साइज़ में हम कपड़े को डबल फोल्ड करके उसको अच्छे से सेट कर लेंगे और पीछे का जो कपड़ा है उसको भी हम सेट कर लेंगे। आप किसी भी मेज़रमेंट से इसको काट सकते हैं। लेंथ हमें टोटल रखनी है जितनी उसमें है। ऊपर से शोल्डर लिया है मैंने 7 इंच का, आर्म होल भी लिया है 7 इंच का। जो एक्सेल साइज़ है उसके लिए हमने ना जो चेस्ट एरिया है वो 4 फोल्ड में 12 इंच का रखा है। मैंने सेम लिया है, अलग अलग नहीं लिया है। वैसे अगर कमर के लिए 1 इंच आप कम कर सकते हैं और फिर हिप्स के लिए 1 इंच बढ़ा सकते हैं, पर मैंने इसमें सेम लिया है। ऊपर भी 12, ऊपर से नीचे तक स्ट्रेट कपड़ा लिया है 4 फोल्ड में, जिसकी चौड़ाई 12 इंच है। 7 इंच से कमर का निशान और 13 इंच पे चेक का निशान। दोनों को सेट करके आगे और पीछे का कपड़ा हम काट लेंगे। जो कुर्ता मैं काट रही हूँ उसमें आगे का नेक बना हुआ है। आप अपने हिसाब से काट सकते हैं। 6 इंच का भी काट सकते हैं, जिसमें लंबाई 6 इंच की, 6 या 6.5 इंच की, और जो चौड़ाई है वो रहती है 2.5 इंच की। उसके हिसाब से आप कोई सा भी गला आप काट सकते हैं। ये नॉर्मल साइज़ है। बड़ा रखना चाहें तो आगे का आप बड़ा भी कर सकते हैं, और बैक का 3 इंच का, 4 इंच का आप अपनी सुविधा के हिसाब से रख सकते हैं। मैंने इसमें 3 इंच का नेक काटा है बैक का। आगे और बैक में जो है आर्म होल में हम 1 इंच का गैप रखते हैं। ये हमारा आगे और पीछे का कुर्ता हो गया है। अब हम स्लीव्स काटेंगे। थोड़ा उसको प्रिंट को अच्छे से आप चेक कर लीजिएगा, नहीं तो कभी कभी जल्दबाजी में काटने पे एक की प्रिंट ऊपर और दूसरी अस्तीन में प्रिंट नीचे हो जाती है। तो आप अच्छे से चेक करके उसको काटें। ये हमने काट लिए। अब हम साथ में इसमें जोड़ जाएगा तो हम साथ में जोड़ भी काट लेंगे। क्योंकि इसमें कपड़ा कम था, ये हम प्रिंट चेक करके दोनों प्रिंट एक जैसी करके मिला के कपड़े को हम आस्तीन कट कर रहे हैं। क्योंकि इसमें कपड़ा कम है इसीलिए हम इसमें जोड़ डालेंगे। साथ में हम इसके जोड़ भी काट लेंगे। आस्तीन की लेंथ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। नॉर्मल जो लेंथ रहती है वो 16 इंच की रहती है। 3/4 आस्तीन में 16, 17 जितनी आपको रेडी रखनी हो उससे 1 इंच आप लंबा काटें, ताकि ऊपर और नीचे जो सिलाई में जाएगा ना तो वो बराबर हो जाएगा। अगर 16 इंच की आपको रेडी चाहिए तो आप 17 इंच की काटिए, 17 इंच की चाहिए तो 18 इंच की काटिए। ये हमारी आस्तीन कट गई है। ये हम इसमें कपड़ा लगा के इसके जोड़ भी काट लेंगे साथ में। ये कट गए हमारी आस्तीन।
ये मैंने 16 इंच की बनाई है। अब हम इसके साथ पैंट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले कपड़े को पूरा खोल लेंगे हम, उसको डबल फोल्ड करके, अगर कपड़े में सल वगैरह है तो थोड़ा सा उसको आयरन करके फ्लैट कर लेंगे। अगर हम ऐसे ही काटेंगे तो फिर वो बनाने में दिक्कत होती है और मेजरमेंट भी चेंज हो जाता है थोड़ा। सबसे पहले हम इसमें लेंथ, मुझे जो पैंट बनाना है वो बनाना है 36 इंच का। मैंने काटा है यहाँ पे 37 इंच। 36 इंच का पैंट रेडी रखने के लिए 37 इंच काटेंगे। म्यानी वाला हिस्सा हम आगे का 13 इंच लेंगे। ऊपर की जो चौड़ाई है वो एक्सेल साइज़ के हिसाब से हमने ली है, 13 इंच ली है ऊपर से। 13 इंच में बीच में हम निशान लगा देंगे, फिर दोनों तरफ निशान लगा लेंगे हम। नीचे की जो मोरी है वो टोटल 9 इंच होनी चाहिए। 4.5 इंच एक तरफ, 4.5 इंच दूसरी तरफ। बढ़ाना हो तो आप बढ़ा भी सकते हो, नॉर्मल मेजरमेंट यही है। सेम मेजरमेंट यही डबल एक्सेल में भी होता है। डबल एक्सेल में सिर्फ आप ऊपर से 2 इंच लूज़ हो जाएगा, नीचे से सेम यही रहेगा। हम इसको कट कर लेंगे। अब इसको हम साइड कर लेंगे। अगर आपको म्यानी नहीं डालनी है तो थोड़ी सी गोलाई आप ज़्यादा ले लें वहाँ से, जैसे मैंने अभी ली। और अगर म्यानी डालते हैं तो नॉर्मल थोड़ा सा गोलाई भी चलेगा उसमें। अब हम पीछे का हिस्सा काटेंगे। पीछे का हिस्सा हमेशा अलग काटना चाहिए, क्योंकि पीछे और आगे की कटिंग पैंट में अलग अलग होती है। आप चाहें तो इस पेंट में अस्तर भी डाल सकते हैं, सेम इसी नाप का काट के। अब हम सेम आगे का हिस्सा रख के पीछे का हिस्सा इसमें काट लेंगे। साइड से हम लोग बराबर लेते हैं, बस म्यानी के यहाँ से 1 इंच लूज़ लेते हैं और 1 इंच ऊपर से ज़्यादा लेते हैं। किसी किसी के हिप्स हेवी रहते हैं तो उससे पैंट अगर बराबर कटा हुआ रहेगा तो वो खिंचाता है सेंटर में से। और अगर आप ऊपर से 1 इंच बड़ा रखेंगे और म्यानी के यहाँ से भी 1 इंच हम लूज़ रखेंगे तो पैंट में खिंचाव नहीं आएगा। नीचे से भले आप बराबर ले लीजिए, पर जैसे आप ऊपर की तरफ जैसे ही आएंगे तो ऊपर अपन थोड़ा सा 1 इंच बढ़ाएंगे। ये हमारी कटिंग हो गई। मैंने इस पैंट में अस्तर डाला है। ये हमारा पैंट रेडी हो गया। अस्तर डाल के उसको आप बंद कर लेंगे, बेल्ट लगा देंगे ऊपर। म्यानी डालना हो तो म्यानी डाल देंगे, पॉकेट डालना हो तो साइड से पॉकेट डाल देंगे। ये हमारा पैंट ऐसा रेडी होने के बाद ऐसा दिखाई देगा वो। ये पैंट बन गया हमारा। मैं इसका कुर्ता भी आपको दिखा देती हूँ बनने के बाद कैसा लग रहा है। ये इसका कुर्ता है, वो भी हमने एक्सेल साइज़ में बनाया है। हमने कर्व शेप नहीं दिया है इसमें कुर्ते में, क्योंकि कस्टमर को था कि स्ट्रेट कुर्ता चाहिए, उसे कमर के यहाँ से भी लूज़ चाहिए, तो हमने इक्वल मेजरमेंट रखा है, कम ज़्यादा नहीं किया है। ये हमारा एक्सेल साइज़ है। सेम इसी साइज़ का ही हमने दूसरा भी पैंट रेडी किया है, वो भी सेम यही साइज़ का है। ये बनने के बाद बिल्कुल स्ट्रेट कुर्ता एक जैसा ही लगेगा। अगर आपको डबल एक्सेल साइज़ बनानी है तो बस इसमें 2 इंच हम कुर्ते में बढ़ा देंगे तो वो डबल एक्सेल साइज़ हो जाएगी।